Let's start without wasting any further time. चलें ठीक है। तो आई होप माई स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड और हर कोई देख सकता है इसे, राइट? Yes. चलें, ज़बरदस्त। तो आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली फुल स्नैक संडे में, वो है जावास्क्रिप्ट। हम असल में अब बताना ये चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट जस्ट अ फ्रंट एंड टूल यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, बल्कि जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। ठीक है, आजकल की दुनिया में जावास्क्रिप्ट इज वेरी डाइवर्स। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट द बेस्ट वन इज एमडीएन। तो विल बी यूजिंग दैट एज अ रेफरेंस। और जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री लेके चलें, तो असल में जो प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट ने सॉल्व की थी वो ये थी कि हमारे पास जब इंटरनेट का राइज आया था, और फिर उसके बाद डब्ल्यू 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 सबने नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो वहां पे हमें कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए थी टू डिस्प्ले और इंफॉर्मेशन एंड इंटरैक्ट विद अदर यूजर्स, राइट? अच्छा, तो वहां पे एक हफ्ते के अंदर अंदर अ टीम फ्रॉम एक्मा एक्चुअली डिसाइडेड कि हमें एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। और फिर 1995 में ब्रेंडन आइक इज द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट, उन्होंने फिर एक हफ्ते में एक टीम के साथ एक इनिशियल लैंग्वेज मॉडल रखा, जो कि आपकी HTML और CSS के साथ चल रहा था वेब पेजेस को बेहतर तरीके से डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और उसका उन्होंने शुरू में नाम रखा था आई थिंक मॉका स्क्रिप्ट। पहले तो उसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट था, देन उसको रीब्रांड किया गया, मॉका स्क्रिप्ट नाम आया, फिर उसको रीब्रांड किया गया, फिर उसके नाम आ गया जावा। ठीक है, 1995 से 2015 तक जावास्क्रिप्ट की जितनी भी अगर आप हिस्ट्री देखें, तो वहाँ पे बहुत ही मिनिमल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो रही थी और सिर्फ ये वेब पेजेस तक महदूद थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें मजीद डेवलपमेंट्स हुई, इसमें नए स्टैंडर्ड्स आए। ES के नाम से, एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से इसमें नए नए स्टैंडर्ड्स आना शुरू हो गए, और फिर इसमें कुछ चेंजेस के बाद आज जो हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, वो फ्रंट एंड पे भी है, वो बैक एंड पे भी है, वो वेब 3 में भी है। इनफैक्ट वो मशीन लर्निंग तक जावास्क्रिप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बस शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का बेसिकली। साथ साथ मैं आपकी चैट्स भी देख रहा हूँ, तो एक्चुअली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन, राइट? अच्छा, अब यहाँ तक आई होप कि सबको समझ आ गई होगी, साथ अब ये मेरी स्क्रीन भी देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने मतलब बताया था कि भाई क्या है डॉम। अब यहाँ पे जिक्र हुआ था कि डॉम क्या है। ठीक है, तो डॉम इज बेसिकली द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक है सिर्फ वेब डेवलपमेंट तक का। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट जो भी शुरू करता है ना, मैंने भी इसी तरह शुरू की थी, वो बेसिकली करता ही वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बिकॉज इतनी फेमिलियरिटी नहीं होती लैंग्वेज के साथ कि जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होनी है, किस किस तरह इस्तेमाल होनी है, किस किस को पता है। जस्ट शो रेज ऑफ हैंड्स, या आप चैट में भी बता सकते हैं कि किस किस को पता है कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट जस्ट अ टूल। एनीवन इन द चैट जिसको ये पता हो कि जावास्क्रिप्ट इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और पाइथन? चलें, गुड, पीपल नो। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि बनी वेबसाइट के लिए बनी थी, तो फिर हम इसको यूज किस तरह करते हैं? ठीक है, मुख्तलिफ डोमेन्स में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो सकती है जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ अगर किसी ने की हो, या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स हो, आई होप कि फर्स्ट सेमेस्टर से यहाँ पे कोई नहीं है, राइट? अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर से है तो वो भी हमें चैट में बता दे, उसको फिर हम उस तरह हम उसको लेके चल सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं। बट एज फार एज अदर पीपल आर कंसर्न, जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, और जो डॉम हमारा है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। अब चूंकि जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, दे आर ऑल अवेलेबल थ्रू द ब्राउजर। आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका ओपरा हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, ये आपके मुख्तलिफ ब्राउजर्स हैं, ब्रेव ब्राउजर है, आजकल तो और भी बहुत सारे आ रहे हैं। बट मोस्ट मोस्ट फेमिलियरिटी लोगों की जो है वो आई थिंक गूगल क्रोम के साथ है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके साथ होगी। ठीक है, तो ब्राउजर्स चूंकि वेबसाइट डिस्प्ले करते हैं, तो ये जितनी भी हम बातें आज कर रहे हैं, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट की, रिएक्ट का नाम किसी ने सुना होगा, एंगुलर का नाम किसी ने सुना होगा, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, ये सारे जितने भी आगे
बड़े बड़े हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं, ये सब सारी की सारी ब्राउजर के साथ है। ठीक है, इफ यू फर्स्ट सेमेस्टर, नो वरीज, ये आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स है। इंशाल्लाह आगे फुल स्नैक संडे सेशंस में प्रॉपर रोड मैप के साथ हम इस सबको सब टॉपिक्स को लेके चलेंगे। राइट नाउ हम जस्ट डिस्कसिंग कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट जस्ट अ टूल। ठीक है, HTML क्या है? HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये इसकी एब्रिविएशन है। हाइपर टेक्स्ट क्या है? अगर आप मेरी स्क्रीन देखें, आई थिंक कर्सर भी मूव हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है, जो फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स लिखा है, ये जो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये जो हेडिंग है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, ये नैव बार, ये आइकन्स, ये डिस्प्ले, ये सारा कुछ हमारे पास हाइपर टेक्स्ट है। Hypertext actually means text, videos, images, any media that you display on your web page through your browser. ठीक है, अब कुछ भी हमने डिस्प्ले करना था, हमने वेब पेज पे लिखना था, उसके लिए तो हमने HTML बना दी। ठीक है, अब HTML अगर बना दी जाए तो उसके बाद हमारे पास सादी सादी HTML बहुत बुरी लगती है देखने में। आई होप कि किसी ने देखी होगी। सॉर्ट ऑफ ऐसे ही होता है सारा कुछ सादी HTML। ठीक है, इसका भी हम आपको पेज दिखाएंगे स्टाइलिंग हटा के। ठीक है, आगे मूव ऑन करेंगे जब सेशन में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सादी HTML किस तरह की दिखती है। आई होप सबको पता होगा किस तरह दिखती है, बट विल लुक एट इट। उसको पे स्टाइल किया गया, और पे स्टाइलिंग के लिए हमारे पास आई CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइलिंग जब हमारे पास शुरू होगी, तो वहां पे हमारे पास ये अब जितना भी हमारा वेब पेज प्यारा सा हमें नजर आ रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्टाइलिंग। राइट, लेकिन स्टाइलिंग के बाद इंटरैक्टिविटी मिसिंग। मतलब मैं कहीं क्लिक करता हूँ और मैं कुछ गलत करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू सेल्फ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ इसका कलर चेंज हो रहा है, होप एवरीवन कैन सी दिस, राइट। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट स्टाइलिंग। इसको मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया और अब मेरे पास एक नया पेज डिस्प्ले हो रहा है। कैन एनीवन टेल मी कि अभी उनकी स्क्रीन पे क्या शेड है? एनीवन? HTML कोड, जबरदस्त। तो आपके पास एक HTML कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जावास्क्रिप्ट HTML डॉम उसका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये आपके पास सादी HTML है, यहाँ पे कहीं स्टाइलिंग इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, इस वजह से बहुत गंदा लग रहा है। अगर इसको हम स्टाइल करें तो बड़ा प्यारा लग सकता है। खैर, जो यहाँ पे पॉइंट है नोट करने का, वो ये है कि जब मैंने ये वाला बटन क्लिक किया था, तो मैं एक नए विंडो पे आया था, और एक नए विंडो पे एक नया पेज लोड हुआ। ना HTML ये काम कर सकती है, ना CSS ये काम कर सकती है, ये सारे काम हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन, यहाँ पे ये सारा कोड है, यहाँ पे लेट्स चेंज समथिंग। फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स को हम कर देते हैं सिंपल, फाइंडिंग हटा देते हैं यहाँ से, आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस, तो यहाँ से यू कैन सी कि फाइंडिंग खत्म हो गया। ये काम भी यहाँ पे बाहिर तो ये लग रहा है कि HTML चेंज हो गया है, बट चूंकि हम एक वेबसाइट पे हैं W3 स्कूल्स की, तो ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट ने एड किया है इसे करने में। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें और डेव टूल्स में हम नेटवर्क में जाएं, तो बेसिकली ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है यहाँ पे, और हमारी जो नेटवर्क स्ट्रीम है, ये सारा कुछ, ठीक है, दिस इज ऑल द डेटा एंड ऑल द इंटरेक्शन दैट आई मेड, ठीक है, विद द वेबसाइट। क्या क्या डाटा कब कब रिसीव हो रहा है, और ये अभी भी अगर आप देखें तो इट्स इन कंटिन्यूएशन। ये मिली सेकंड शो हो रहे हैं कि किस मिली सेकंड क्या हुआ था। ये सारा आपके पास डाटा डिस्प्ले हो रहा है विद HTTP स्टेटस कोड्स 200 मीन्स ओके, तो सारा कुछ सही से ही आ रहा है, बीच में कुछ फेल हो गया था। ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं, दे आर मेड पॉसिबल थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमने इस्तेमाल किस तरह करनी है। आई होप एवरीवन कैन सी एक्सकेली ड्रॉ राइट नाउ। ठीक है, ये साइट पे मैंने छोटी सी तस्वीर भी सेव करके रखी थी लोगों को बताने के लिए कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपकी C++ पाइथन या जावा की तरह नहीं है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। C++ में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या आप सेवन्थ सेमेस्टर के हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह हेल्प करेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि whenever you write some lines of code, ठीक है, let's just move this, whenever you write some lines of code, like एक पेज है, ठीक है, एक पेज पे मैं like VS Code मैंने ओपन किया and I'm writing some lines of code, ठीक है, and I'm writing it in C++ or C or Java or whatever। तो असल में जब हम इसको चलाते हैं इस कोड को, तो ये सारा का सारा कोड कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट बाइट कोड में। ठीक है, और चूंकि कंप्यूटर को सिर्फ जीरो और वन समझ के आती है,
तो फिर ये फर्दर कन्वर्ट होता है 1 और 0 में, और उसके बाद ये जाता है सीपीयू में। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेस होने के बाद सी प्लस प्लस का अगर किसी ने कमांड चलाया तो टर्मिनल में ओपन होता है। और बाय टर्मिनल आई मीन दिस। ठीक है, सी प्लस प्लस के सारे कमांड्स आपके टर्मिनल में ओपन होते हैं, बिकॉज इट्स टर्मिनल लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे आके आपके पास सारा कुछ खुलता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल है। इस इमेज का यही मकसद था कि ये जावास्क्रिप्ट में जब मैंने एक लाइन लिखी कंसोल डॉट लॉग हाई मॉम, तो ये जो V8 बना हुआ है, इट्स नॉट जस्ट एन 8, इट मींस V8। V8 एक इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को पढ़ता है, बेसिकली इसका कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसपायलेशन क्या होती है, इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, दीज आर वेरी लाइक फार फेच डिटेल्स, इस पे हम अभी नहीं जाएंगे। एंड इफ एनीवन वांट्स टू आस्क, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप पूछ नहीं सकते, यू कैन आस्क। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है दे कैन आस्क। आप पोर्टल पे भी पूछ सकते हैं और अभी भी पूछ सकते हैं, द चैट में साथ साथ चैट भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली V8 इज एन इंजन, ब्राउजर के अंदर ये बना हुआ होता है, ब्राउजर इसके ऊपर बनता है, क्रोम का ब्राउजर है। ठीक है, क्रोम के ब्राउजर के अंदर V8 इंजन है। अब V8 इंजन क्या करता है कि जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट अभी दिखाई थी, ठीक है, इधर जाके इंस्पेक्ट करें। ठीक है, तो अब ये सारा वेब पेज है हमारे पास, और इसमें हमारे पास आगे जावास्क्रिप्ट भी है। लाइक यहाँ पे नो स्क्रिप्ट टैग है, बट विल हैव अ जावास्क्रिप्ट टैग, यस, द स्क्रिप्ट टैग। अब ये सारी जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, और फिर मैंने नेटवर्क में जाके आपको दिखाया था कि वी हैव ऑल अदर इंटरेक्शंस आल्सो अवेलेबल ओवर। ठीक है, तो ये सारे किस वजह से हो रहे हैं? ये सारे इस V8 इंजन की वजह से हो रहे हैं। ये V8 इंजन है जो जावास्क्रिप्ट कोड उठाता है सर्वर से। ठीक है, इट फेचेस द कोड फ्रॉम द सर्वर, it translates the code into something that someone would understand, into something that the browser would understand, और फिर वो आपके सामने इस तरह करके डिस्प्ले होता है। ये अब ये पूरा का पूरा पेज आपके पास डिस्प्ले हो रहा है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। विदाउट जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी नहीं रहती किसी भी पेज में। बेसिक जो मकसद था जावास्क्रिप्ट लाने का वो यही था। आई होप आई एम क्लियर विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसी को कोई मेरी बात ना समझ आई हो तो देखना। ऑल गुड। Yes, Mutahir, I guess you made your point really clear. ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक डाटा टाइप्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के केस में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट इन द केस ऑफ वेब डेवलपमेंट हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। ये मैंने गूगल खोला हुआ है। ठीक है, गूगल पे जाकर लगे आपको, अगर मैं शुरू से दिखाऊं तो बेसिकली वी हैव इंस्पेक्ट एंड सोर्सेज। like I have to move this, wait a second, sources, and then we have all these files। मैंने स्निपेट बनाई। और जावास्क्रिप्ट सीखना वाकई इतना आसान है। ठीक है, आप सिर्फ वेब पेज पे जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, सोर्सेज पे जाएंगे, वर्क स्पेसेस में जाएंगे, और यहाँ इस बटन क्लिक करके स्निपेट्स का यहाँ पे बटन आएगा। क्योंकि मैंने स्निपेट्स ओपन की हुई है तो मेरे पास वो शो नहीं हो रहा, बट यू कैन जस्ट ओपन अ स्निपेट, क्रिएट एन स्निपेट जिससे मैंने यहाँ पे बनाई, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट टाइप। ये मेथड वन है। द सेकेंड मेथड इज कि जो कंसोल आपका ओपन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यू कैन जस्ट स्टार्ट टाइपिंग ऑन दिस। सबसे पहले हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं उसमें हम प्रिंट करना सीखते हैं, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, just for beginner introduction, right? Control enter and it displays hello world। ठीक है, ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट होगी, कंग्रेचुलेशन यूर जावास्क्रिप्ट डेवलपर नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने डाटा के साथ खेलना होता है। ठीक है, इनपुट आती है, उसने उसको रीड करना है, राइट करना है, इवैल्यूएट करना है, चेंजेस करनी है, कंप्यूटर को देना है। वी राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर कीबोर्ड इनटू द सीपीयू फॉर सम आउटपुट, राइट। इस केस में हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देंगे। और जावास्क्रिप्ट चूंकि मैंने बताया हर जगह यूज हो सकती है, फ्रंट एंड पे भी, बैक एंड पे भी, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी, वेब 3 में भी, तो हम कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीविंग, राइट। एंड इन ऑर्डर टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन वी आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड वेरिएबल्स। अब जावास्क्रिप्ट में there are three types of variables। The simplest type is variable var, like this keyword var। ठीक है, अब var कीवर्ड इज शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल। और जब जावास्क्रिप्ट नई नई बनी थी 1995 में, 2015 तक सिर्फ var कीवर्ड यूज होता था।
ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। सी प्लस प्लस में मैंने बताना पड़ता कि जी इंट है तो इंटीजर है, इंटीजर नंबर है या एज है। ठीक है, एज इज इक्वल्स टू 22 समथिंग, तो लाइक अब सेमी कॉलन भी मैं ऐड करता, फिर जाके उसको रीड करता कि हाँ जी ये इंटीजर है, इंटीजर का नाम एज है, एज में क्या स्टोर हो रहा है 22। बट सिंस जावास्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप, आई कैन इवन राइट दिस car is equals to like we do in Python, like Honda। ठीक है, अब ये भी स्टोर हो गया। लेट्स प्रिंट दिस आउट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वेरिएबल को और कार को। अच्छा, वैसे टाइपिंग व्हेन एवरीवन इज वाचिंग इज रियली डिफिकल्ट, तो यू कैन लुक एट द ऑर्डर ओवर हियर। सबसे पहले मैंने कार में होंडा स्टोर किया बिकॉज इट्स डायनामिकली टाइप, तो इसने खुद ही इसको वार कीवर्ड ऐड करके स्टोर कर दिया। दिस इज द सेम एज दिस, राइट? तो कंसोल डॉट लॉग कार होंडा, कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल 10। But we have other types of variable as well. For example, let age is equals to 22, let date is equals to, इसको फिलहाल हम date object नहीं use करते, we also have that, but let's just say it's date today, right? The third type is const pi is equals to 22 divided by 7, I think, right? अब अगर किसी ने नोट किया हो तो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं ऐड किया, तो टेक्निकली यहाँ पे एरर आना चाहिए। लेट्स ऑल्सो प्रिंट ऑल दैट। फिलहाल हमारे पास कोई एरर नहीं है। हमने एज प्रिंट की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद डेट, एंड आफ्टर दैट वी हैव पाई। इसको मैं क्लीन करके डिस्प्ले करूं तो वी हैव होंडा फ्रॉम कार, 10 फ्रॉम वेरिएबल, 22 फ्रॉम एज, टुडे फ्रॉम डेट, एंड पाई जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था डिवीजन का स्लैश के साथ, और फिर वी हैव प्लस, वी हैव माइनस, वी हैव मल्टीप्लाई, वी हैव मॉड्यूलो, ठीक है, ये सारे वही बेसिक ऑपरेशन हैं जो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो इस पर हम ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। सिंपल जो बात करने वाली है वो ये कि सेमी कॉलन जहाँ पे मिसिंग था, जावास्क्रिप्ट को सेमी कॉलन नहीं चाहिए होता। क्यों? क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट रीड करता है, लाइक V8 इंजन जब इस सारे को रीड करेगा, तो वो सारा कुछ खुद ही ऐड कर देगा, सेमी कॉलन वो खुद ऐड कर देता है। पाइथन में तो आप लगाते ही नहीं हो, बट जावास्क्रिप्ट में चाहिए होते हैं, बट टू द इंटरप्रेटर। अब वो अलग अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है, फिर नॉट डाइव इनटू दैट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो सिंपल एक वो था, ये तो सिंपल एक वेरिएबल था। ठीक है, लेट्स मूव इनटू स्ट्रिंग्स। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ टुडे लिखा, वी हैव स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, जो मैंने यहाँ पे नंबर ऐड किया। देन वी हैव boolean, undefined एंड नल। दीज आर जस्ट बिगिनर टाइप्स, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं अब। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मुताहिर, ठीक है, बिकॉज दैट्स माय नेम, तो यहाँ पे इट शुड बी एन अनकॉट रेफरेंस एरर, मुताहिर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहीं मुताहिर स्टोर ही नहीं किया था कहीं किसी वेरिएबल में, तो इस वजह से वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। बट व्हाट इफ आई डिफाइन इट बाय सेइंग var is equals to var Zahir is equals to uh, me, simple, I am Zahir। ठीक है, let's do that again। तो अब यहाँ पे भी it said undefined। ठीक है, इस वाली लाइन पे वो आया and it said undefined, why? क्योंकि मैंने ये जो डेफिनेशन थी ये बाद में थी। अगर मैं इसको उठा के चेंज कर दूं तो of course it will print it, but let's change it to let and let's see कि अब यहाँ पे एरर क्या आता है। अच्छा, जब मैंने लेट का कीवर्ड यूज किया तो मेरे पास एरर भी चेंज हो गया। अब वो मुझे क्या कह रहा है, अब वो मुझे अनडिफाइंड नहीं दे रहा। वो इस लाइन पे आया, उसने मुझे कहा लाइक ये मेरे पास एरर आ रहा है राइट शुरू में, ठीक है। इट सेड कि आइडेंटिफाई मुताहिर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एट जावास्क्रिप्ट 1.1। हालांकि मैंने यहाँ पे उसको कहीं स्टोर किया ही नहीं था शुरू में। अच्छा,
ये अब एक टिपिकल इशू है, ये एग्जांपल इसी वजह से थी ताकि इशू आए। इस इशू का क्या मतलब है? इस इशू का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इस कंसोल की हिस्ट्री में मैंने उसको डिक्लेयर किया था। ठीक है। अब चूंकि वो कैश मेमोरी में स्टोर कर चुका है इसको, इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो लेट्स चेंज इट टू ईटीएल। और यू हैव टू रिमाइंड मी कि मुझे साथ साथ नए नए वो बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल नेम्स बनाने पड़ेंगे। आई कांट यूज द ओल्ड वन क्योंकि वो स्टोर हो रहे हैं। खैर, अब यहाँ पे उसने दोबारा कहा कि अनकोड रेफरेंस एरर ईटीएल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब उसने मुझे बताया कि जावास्क्रिप्ट 10.13 पे ईटीएल डिफाइंड ही नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, लेट के साथ में लिखा था, बाहर के साथ ट्राई करते हैं। इट इज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड एट 1 1। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने लेट कीवर्ड यूज किया था तो उसके पास उसका रेफरेंस था ही नहीं, क्योंकि मैंने बाद में बनाया वेरिएबल। बट व्हेन आई यूज्ड var, तो उसने उसको उठा के टॉप पे रख दिया और उसने कहा कि वो पहले ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का, तो हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स मूव दिस डाउन। होस्टिंग विल ऑल्सो बी डिस्कस बट इन फंक्शंस। ठीक है। और अब मेरे पास मी आ रहा है बिकॉज आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट एंड देन आई यूज्ड। ठीक है। अब ये हमारी कुछ प्रिमिटिव टाइप्स हैं। ETL कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ट्रू फॉर अ boolean. It can also be declared as what was the other one? Undefined. Yes. अब undefined और null में अगर किसी को फर्क पता हो चैट में, एनीवन जिसको पता है कि undefined और null में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर हम देखें, वर्ड हमें अनडिफाइंड क्या बताता है कि डेफिनेशन नहीं है उस चीज की। और नल हमें क्या बताता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल हमें बताता है कि वो चीज नल है। तो इन दोनों में फर्क क्या है असल में? एनीवन इन द चैट? आई जस्ट वेट लाइक 10 seconds को बताना चाहिए। अच्छा, इन नल देयर इज अ वैल्यू नल। ऑलराइट, एनीवन एल्स? इन अनडिफाइंड देयर इज नथिंग। जबरदस्त। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट है। आई एम ग्लैड टू सी कि किसी को मतलब ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन थी, मैं सोच रहा था नहीं पता होगा। तो जिससे इन्होंने कहा कि इन नल देयर इज अ वैल्यू नल एंड इन अनडिफाइंड देयर इज नथिंग, तो एग्जैक्ट सेम यही केस है। जितनी भी आपकी चीजें स्टोर होती हैं, आई होप यहाँ पे स्क्रीन एक्सकेली ड्रॉ सबको नजर आ रहा है। इस इमेज को भी हम कैंसिल कर देते हैं, स्क्रिबलिंग्स हो रही हैं। अच्छा, बेसिकली जहाँ पे हमारे पास रैम आती है, लेट्स सपोज कि हमारे पास रैम है और हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा प्यारा कलर आ जाए हमारे पास। लेट्स डू दिस वन। ठीक है, दिस इज अ रैम। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एलोकेशंस होती हैं। ठीक है, ये बहुत टेढ़ी सी रैम है, पर लेट जस्ट बेयर विद मी। ठीक है, बेयर विद मी फॉर सेकंड। लाइक ये हमारे पास रैम है और जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लाइक सो ऑन हमारे पास स्टोरेज एलोकेशन हैं। हर रैम का एक एड्रेस होता है फॉर एग्जाम्पल, और एड्रेस हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल रेफरेंस क्या होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, बट हर रैम का एक नाम होता है जो कंप्यूटर ने स्टोर किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह का नाम है एक्स AB1। ठीक है जी, AB0, AB2 एंड सो ऑन, और इससे पहले कुछ और होगा हेक्साडेसिमल में, लाइक इट बी 0 0 A1 समथिंग वटेवर। ठीक है। अब असल में जब भी हम कुछ स्टोर करते हैं तो एक वेरिएबल नाम लेता है इस जगह का और स्टोर करता है, लेट्स डू इट विद ब्लू, इस जगह पे। तो यहाँ पे व्हेन आई सेड के लाइक लेट एज इज इक्वल्स टू 22, तो असल में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट सेम है। आप कोड लिखेंगे, कोड लाइक कंपाइलर उसको रीड करेगा, कंपाइलर रीड करेगा लाइक फॉर एग्जांपल जी सारा कुछ स्टोर कर दिया पहले, और फिर लाइन 4 पे आया, लाइन 4 पे इट्स एट लेट एज इज इक्वल टू 22, या C++ होती तो इंट एज इज इक्वल टू 22, वट एवर द केस। ठीक है, इट विल ऑल स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन रैम। ठीक है। अब यहाँ पे age is actually referencing this thing, this address in the RAM, and the value 22 is referencing this value, like 10 की जगह 22 कर देते हैं। Similarly, anything that we store will basically be stored in the RAM. ठीक है। हर डेटा टाइप की एक स्पेसिफिक बाइट में मेमोरी एलोकेट हुई होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आई थिंक C++ में इंटीजर इज 4 bytes, राइट? एंड 1 byte is 8 bits, तो बेसिकली 32 bits
आर स्टोर्ड। अगर ये एक बिट है तो लाइक वी हैव 32 कंपार्टमेंट्स लाइक दिस, और उसमें 22 इज कन्वर्टेड टू बाइनरी जिससे हमने शुरू में डिस्कस किया था, और फिर वो 1 0 1 0 1 0 जो भी उसकी लाइक बाइनरी बनती है वो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग मेमोरी इन रैम। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन हर लैंग्वेज में इसी तरह होता है, जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह होता है। अच्छा, मूविंग ऑन, हमने बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स हैं, बूलियन है, स्ट्रिंग इज बेसिकली एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन कर्ली ब्रेसेस, लाइक ईटीएल को हम स्ट्रिंग बनाते हैं। ईटीएल स्टैंड्स फॉर व्हाट, एनीवन इन द चैट? ईटीएल स्टैंड्स फॉर व्हाट? एम्पावरमेंट थ्रू लर्निंग, मैंने आपसे पहले लिखी है, हाँ हाँ मैं जीत गया हूँ। अच्छा, एम्पावरमेंट थ्रू लर्निंग। ठीक है, अब लेट्स लेट्स लॉक इट अगेन। एम्पावरमेंट थ्रू लर्निंग, अब दिस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, enclosed in quotation marks, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग। दिस इज आवर स्ट्रिंग डेटा टाइप। और ये सारी डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस की, स्ट्रिंग्स, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, नंबर, बेसिकली 7 है। लाइक सिंबल्स एंड बिग एंड भी इसमें शामिल होता है, बट वी नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट बिकॉज वो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती। बिग एंड इज जस्ट अ ह्यूज नंबर, लाइक अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर, ठीक है, जो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो जब बहुत बड़ा कोई हमने नंबर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत दूर की कोई गैलेक्सी है जो नासा ने डिस्कवर की है, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है, लाइक मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए इट वुड यूज बिग एंड, और टू मेक कैलकुलेशंस, सच बिग कैलकुलेशंस के इतना दूर है तो वहां से लाइट किस तरह ट्रैवल करेगी, एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एवरीथिंग, तो उन कैलकुलेशंस के लिए यूज बिग एंड। Symbol is another primitive type that is referenced, but इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। The rest, strings, boolean, strings basically set of characters, boolean यानी true false, undefined यानी कुछ भी नहीं है, मेमोरी में कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हमने कुछ स्टोर कर दिया तो रैम में आगे क्या पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल कुछ है OX2 समथिंग, और इसको रेफरेंस करता हूँ थ्रू C++, थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे अनडिफाइंड या गार्बेज मिलेगा। तो बेसिकली उसी की एक ऑल्ट्रेशन है हमारे पास इधर अनडिफाइंड के नाम से, ठीक है। नल, लाइक मिस्टर आशिर सेड, इज एक्चुअली अ वैल्यू, ठीक है। अगर एम्पावरमेंट थ्रू लर्निंग है, ठीक है, इसको मैं नल कर देता हूँ या इसको मैं जीरो चले कर देता हूँ, जीरो, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या कहेगा वो, जीरो। सबसे पहले वहां पे जीरो है, ठीक है। अब जीरो इज एक्चुअली अ वैल्यू, ठीक है। किसी को इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट होगा, इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, लाइक ऑल नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, एंड ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स लाइक नंबर लाइन के सारे इंक्लूडिंग जीरो, राइट। तो जीरो इज एक्चुअली अ वैल्यू। जब आप किसी वेरिएबल में जीरो स्टोर करते हैं तो यू आर एक्चुअली स्टोरिंग अ वैल्यू ओवरहेड इन दिस रैम, ठीक है। लाइक आई एम स्टोरिंग, लाइक इसमें आई एम स्टोरिंग जीरो, तो जीरो की जो भी बाइट्स हैं ऑफ कोर्स इट विल बी 0 0 0, बट जो भी बनता है तो वो वहाँ पे हमारे पास स्टोर होगा। नल क्या है, नल इज एक्चुअली सेइंग कि यार ईटीएल पे अभी कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट जीरो, इट्स नॉट अनडिफाइंड, इट इज समथिंग, बट इट्स नल, ठीक है। इट डजेंट कंटेन अ वैल्यू राइट नाउ, नल यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फॉर प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, हमारे पास एक ऑपरेटर है जो हम यूज कर सकते हैं कॉल्ड टाइप ऑफ, ठीक है। अब टाइप ऑफ नल इसने बताया, अब ईटीएल क्या था, ईटीएल एक्चुअली यहाँ पे नल स्टोर था, ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि टाइप ऑफ नल इज ऑब्जेक्ट। इसको जरा हम कमेंट कर दें, तो टाइप ऑफ नल इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स चेंज दिस। अब हम ऑब्जेक्ट्स पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब हम सीख रहे हैं और अब हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। मेरा कीबोर्ड लेआउट चेंज हो गया, सॉरी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ईटीएल इज, जो मैंने पहले लिखा था, एम्पावरमेंट थ्रू लर्निंग, राइट। तो नाउ टाइप ऑफ ईटीएल इज स्ट्रिंग। व्हाट अबाउट दिस, लाइक एक स्ट्रिंग है बट उसमें मैंने लाइक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बट क्योंकि वो कोटेशन में है, इसलिए इट्स अ स्ट्रिंग। नंबर वुड बी ऑफ कोर्स नंबर, ठीक है, इसी तरह ट्रू वुड बी ऑफ कोर्स बूलियन, एंड ऑब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट। अब हम जरा थोड़ा आगे मूव करते हैं, लेट ए आर आर इज इक्वल्स टू एन एरे।
अब एरे इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है, लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा। सी प्लस प्लस इसको अगर हम डिफाइन करें तो एरे इज अ कंटिन्यूअस और कंटिगुअस, हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट, मेमोरी स्पेस जहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस में एरे में नंबर स्टोर होते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट मेमोरी में, रैम में बेसिकली एक ढेर सारी ट्रे आपके पास एलोकेट हो जाएगी, ठीक है, ढेर सारे कंपार्टमेंट्स आपके पास। कंटिगुअस मींस कंसेक्यूटिव, लाइक साथ साथ आपके पास एलोकेट हो जाएंगे टू स्टोर एन एरे। अब ये कॉन्सेप्ट सी में भी है, उससे पहले लैंग्वेजेस में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, ठीक है। बैक एंड पे अंडर द हुड यही हो रहा है। बट जहाँ पे डायनामिक लैंग्वेजेस की बात आती है, पाइथन की बात आती है, जावास्क्रिप्ट की बात आती है, तो एरे कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब मैंने 1 2 3 4 किया था, लाइक चले मैं इसको जरा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। दिस इज एन एरे, ठीक है, इट्स एन एरे ऑफ नंबर्स। अब मैं कुछ ऐसा करने लगा हूँ जो सी प्लस प्लस डेवलपर्स को, या जो लाइक सी प्लस प्लस एंथुजियस्ट हैं, उनको हैरान कर देगा। हाउ डू यू स्पेल ट्रू? और यहाँ पे दोबारा हमारे पास आ जाता है 7 8 9। नाउ व्हाट डिड आई जस्ट डू? मैंने क्या किया? मैंने एरे बनाई। अब सी प्लस प्लस के मुताबिक एरे में तो खाली एक चीज स्टोर हो सकती है, जो हम शुरू में बताते हैं कि यार ये इंटीजर एरे है, या ये ऑब्जेक्ट एरे है, या ये कुछ भी है, ठीक है, लाइक ये फ्लोट एरे है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर ही होता है, लाइक दिस कैन बी एनीथिंग, राइट। बट इसको हम बाद में देखते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 1.2 whatever, राइट, ठीक है, इट्स अ फ्लोट। इसको दोबारा प्रिंट करते हैं, लाइक दिस। तो एन एरे कैन बी just a collection of all data types. It can be a number, it can be a string, कोई boolean भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास एक अलग से एरे है जो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि लाइक यहाँ पे ये क्या बता रहा है, दिस वैल्यू वाज इवैल्यूएटेड अपॉन फर्स्ट एक्सपैंडिंग। तो मैंने इसको एक्सपैंड किया, तो अब 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास ये है, 2 पे नंबर है। एरे आर 0 इंडेक्स बेस्ड, राइट, ऑल एरेज आर जस्ट 0 इंडेक्स। तो जीरो पे लाइक हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, और थर्ड पे अगर हम जाएं तो लाइक 0 1 2 3, थर्ड हमारे पास स्ट्रिंग है। और लास्ट जो हमारे पास फिफ्थ है, दैट इज एन एरे। अगेन दिस एरे कैन बी एनीथिंग, बिकॉज एन एरे इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको हम दोबारा एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास अलग से उसने बताया, अब इसको भी एक्सपैंड कर सकता हूँ मैं। सो फन, राइट। अच्छा, यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 8 उसने बताया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने दोबारा 9 बताया। 8 स्ट्रिंग है तो कोटेशन में है, स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग में है तो कोटेशन मार्क्स में है। अब उसने मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है प्रोटोटाइप की, और अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास एकदम से ग्लॉसरी खुल जाती है, ओवरवेलमिंग सी, जहाँ पे हमारे पास सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हैं हमारे एरे के मेथड्स, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग होती जा रही है, टाइम हमारे पास कम है, बट अब हम थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मूव ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जरा मैं चैट पढ़ लूँ, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनीवन? बूलियन स्ट्रिंग आर द सेम एज पाइथन, यस। अच्छा, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मिस वर्दा, यू कैन आल्सो लाइक मॉडरेट एंड टेल मी इफ एनी क्वेश्चन पॉप्स अप, राइट। अच्छा, प्रोटोटाइप पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बेसिकली मेरे पास ग्लॉसरी आ गई अपने डेव टूल से कंसोल पे जाके, कि ये सारा कुछ हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास इसके मेथड्स हैं, एरे के मेथड्स हैं। लाइक व्हाट डज एरे मेथड मीन? एरे मेथड एक्चुअली मीन्स कि मेरे पास इस पे एडिड फंक्शनैलिटी है, जस्ट लाइक इन पाइथन, जो मुझे इसकी एडिशनल डिटेल देगी, ठीक है। इट कुड बी एरे डॉट लेंथ, तो मुझे लेंथ पता चल जाएगी इस एरे की। इसको जरा हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, एरे डॉट लेंथ, राइट। तो अब मेरे पास इसकी लेंथ आनी चाहिए। लेंथ इसकी 6 है, वाई, लाइक 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 0 से 5, 6 एलिमेंट्स हैं, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, let's see, we can have array में at one position या two position हमारे पास क्या है? अच्छा, at array two, like 0 1 2, we have 3, जबरदस्त। अच्छा, at 4 हमारे पास क्या है? We have a boolean that is true, जबरदस्त। ठीक है, तो at basically tells us कि किस पोजीशन पे क्या पड़ा इस array में। then we have
कुछ और भी करते हैं, लाइक लेट्स फाइंड समथिंग इन द एरे, लाइक लेट्स फाइंड द स्ट्रिंग दैट वी got, and caught string is not a function at array find. अच्छा, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि मेथड्स आर एक्चुअली फंक्शंस। ठीक है, एरे डॉट फाइंड इज एक्चुअली अ फंक्शन। अब सी प्लस प्लस के मुताबिक एरे पे अगर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं तो एरे अलग से हमारे पास एक डाटा टाइप थी। ठीक है, मेथड्स तो ऑब्जेक्ट्स पे इस्तेमाल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस या सी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कुछ और करता हूँ, लाइक ए आर आर एरे को हम इस तरह इंडेक्स करते हैं, लाइक एक्सेस करते हैं। तो अगर मैं इसको करता हूँ वन, लाइक जीरो इंडेक्स में मेरे पास क्या है। ठीक है, लेट्स जस्ट रैप दिस इन कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमारे पास नजर भी आए ना। तो लेट्स जस्ट डू दिस, स्किप दिस वन। तो वी हैव अ बूलियन। अच्छा, बूलियन मेरे पास ऊपर से आ रहा है, बट वी हैव वन। ठीक है, here are zero is one, ये वाला एलिमेंट। बट ARR ऑफ जीरो एक नंबर है। ARR ऑफ जीरो पे मेरे पास क्या मेथड है? अच्छा, टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेथड है। आप इसको करते हैं तो अच्छा इसने स्ट्रिंग बना दिया। अच्छा, पॉइंट टू नोट कि कंसोल में आपके पास नंबर पर्पल आता है और स्ट्रिंग हमारे पास इस तरह आती है। ठीक है, लाइक इसने अभी स्ट्रिंग किया, लाइक ये कंसोल किया है, असल में हमारे पास स्ट्रिंग है। लाइक मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट। लेकिन ये हुआ क्यों? नंबर तो हमने डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप्स होगी और अगली हमारे पास होती है रेफरेंस टाइप्स। लाइक वी हैव एरे एंड ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस ओवर हियर। ठीक है, अब मेथड्स तो टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स पे कॉल होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर पे भी मेथड आ गया। फॉर एग्जांपल लेट स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू ताहिर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग वन। अच्छा, पहले हम इस पे टेस्ट करते हैं स्ट्रिंग वन में क्या किया। स्ट्रिंग वन डॉट, यहाँ पे इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी, तो समझ बताया ही नहीं। बट एक्चुअली स्ट्रिंग वन डॉट लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। वाई? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, प्रिमिटिव टाइप है, इससे फंक्शंस नहीं होने चाहिए। तो नंबर पे किस तरह हमारे पास डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन आ गया? या अगर मैं इसको यूं लिखूं कि हमारे पास एक्चुअली स्ट्रिंग किधर है, जीरो वन टू थ्री, स्ट्रिंग ये होगी। ठीक है, अब जरा हम इसको देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस आ रहे हैं इसके थ्रू। कैरेक्टर ऐड, कंस्ट्रक्ट, कंसेट, एंड्स विद इंडेक्स ऑफ। अच्छा, इंडेक्स ऑफ वन। अब चूंकि यहाँ पे है ही नहीं कहीं कुछ, तो इसके से मुझे माइनस वन दिया। इंडेक्स ऑफ एस जीरो, इंडेक्स ऑफ टी वन। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्ट्रिंग को भी उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एरे में, और उसने मुझे स्ट्रिंग बेस्ड इंडेक्स मुझे बता दी, लाइक स्ट्रिंग में क्या क्या इंडेक्स थे। अब अगर हम प्रीवियस एग्जांपल पे चले, लेट स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू ताहिर। ठीक है, तो अब टेक्निकली मैं मुझे ये ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रिमिटिव टाइप थी, स्ट्रिंग वन। ये कैसे हुआ? एनी एनी थॉट्स, एनी थॉट्स के उसने प्रिमिटिव टाइप को किस तरह एक ऑब्जेक्ट का या एक रेफरेंस टाइप का मेथड यहाँ पे कॉल करने दे दिया। ठीक है, लाइक ये किस तरह एक्सेस हुआ? ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग वन डॉट कंकैट करूँ। अब कंकैट क्या होता है? कंकैट बेसिकली मीन्स कंकैटिनेशन। So I'm just going to make two strings, string one and string two, and I'm just going to concatenate them. Like my whole name is Mohammed Mutahir, but like उल्टा कर देते हैं। So let's concatenate it with string two. तो उसने मुझे कंकैट कर दिया, लाइक दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे उसने कंकैट करके प्रिंट कर दी।
ठीक है, ये जो बूलियन है ये यहाँ से आ रहा है, अगेन डोंट डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस। ठीक है, अब ये कैसे आया, मुताहिर मोहम्मद कैसे आया, कंकैट का मेथड एक स्ट्रिंग पे जो कि हमने बताया था कि ये प्रिमिटिव टाइप है, यहाँ पे कैसे यूज हुआ। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब मैंने जावास्क्रिप्ट बहुत शुरू में करना शुरू कर दी थी, इसी तरह वेरिएबल से, एरे से, ऑब्जेक्ट से, सारा कुछ। बट ये जो प्रिमिटिव टाइप का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रिमिटिव टाइप है, एंड प्रिमिटिव टाइप्स बेसिकली आर टाइप्स दैट कैन नॉट बी म्यूटेटेड एंड आर नॉट रेफरेंस्ड, राइट। तो ये किस तरह पॉसिबल है। अब जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक हफ्ते में बनी थी, ठीक है, इसकी फनी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि चूंकि एक हफ्ते में बनी थी, जल्दबाजी में बनी थी, ठीक है, तो सारा कुछ उन्होंने ऑब्जेक्ट से इनहेरिट किया। ठीक है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा था, आया था अभी मेरे पास, ये वाला, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज मेनी थिंग्स, मेनी प्रॉपर्टीज, मेनी मेथड्स। ठीक है, लाइक एन ऑब्जेक्ट डॉट नेम, लेंथ, कीज, इज फ्रोजन, एक्सटेंसिबल, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं। अब जावास्क्रिप्ट किस तरह बनी, जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह बनी कि सारा कुछ उन्होंने एक ऑब्जेक्ट से लिया, एक उन्होंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और फिर उसी को इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ा ऊप बेस्ड कॉन्सेप्ट हो सकता है, लाइक इफ यू नो ऊप, तो उससे मिलता जुलता है कि उन्होंने इसको क्या किया कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट में उन्होंने एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया, प्रोटोटाइप से उन्होंने आगे फिर हमारे पास नए चीजें बनाते गए, राइट। तो अब जब हमने स्ट्रिंग पे कोई मेथड कॉल करना है, एक प्रिमिटिव टाइप पे एक रेफरेंस टाइप का मेथड कॉल करना है, तो वो हमारे पास किस तरह अवेलेबल हो रहा है, वो इस तरह अवेलेबल हो रहा है कि वो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट पे वो मेथड लगाता है, ठीक है, मेथड के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट देता है, और मेथड और वो ऑब्जेक्ट जो बना था वो डिस्ट्रॉय होता है, राइट। अब इसको कहते हैं प्रिमिटिव रैपर। ठीक है, कि ये प्रिमिटिव टाइप थी, उस पर एक ऑब्जेक्ट रैपर लगा, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट होने के बाद उस पर एक मेथड अप्लाई हुआ जो कि लॉजिकल नहीं था, जो कि लाइक इलीगल है इन लैंग्वेजेस, तो वो इलीगल मेथड अप्लाई हुआ, ठीक है, उसने फंक्शनैलिटी की, उसने कंकैटिनेट किया स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू से, और उसने फिर मुझे आउटपुट दे दिया। इसमें कोई सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बुक्स पढ़ने के बाद मिलता है, लाइक आई थिंक ये एमडीएन डॉक्स के अलावा कहीं अवेलेबल भी नहीं होगी ये बात, प्रिमिटिव रैपर वाली। एनी क्वेश्चन सो फार। और राइट, अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, लाइक ये तो हमने बेसिक डेटा टाइप्स कवर की थी जो कि आगे हमारे पास आगे चलती रही, राइट। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग आई थिंक हो गया होगा यहाँ तक, ये जो मैंने बात की, दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, लाइक मैंने जितनी भी आपको जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्टरी चीज़ें सिखाई, मैंने आपको डेटा टाइप्स का बताया, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप का बताया, वो सारा इसलिए बताया ताकि ये एक कॉन्सेप्ट जो कि एटलीस्ट अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो 2 साल की जावास्क्रिप्ट करने के बाद आपको पता चलता है, वो मैंने आपको आज शुरू में ही बता दिया। तो anyone who's in his or her early semesters like semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, congratulations, आपको ये बात पता चल गई है जो आई थिंक किसी को भी पता नहीं होगा। क्या, कि एक ऑब्जेक्ट रैपर होता है जो प्रिमिटिव टाइप को, स्ट्रिंग को, यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप थी उसने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसने फंक्शनैलिटी अप्लाई की, और फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के बाद डिलीट हो गया वो ऑब्जेक्ट, और हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ बैक एंड पे हुआ है टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस। अब यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, और आई थिंक आई आस्क के पोर्टल का लिंक अगर किसी के पास नहीं है तो डू जॉइन दैट, और उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने मजीद अगर इसमें कोई डिस्कशन करनी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इट और हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह ये सारा कुछ चल रहा है। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपने बनाना है कुछ इस तरह का HTML का पेज, कुछ इस तरह का CSS का पेज, लाइक CSS की फाइल, और उस पे आपने यूज करनी है कुछ इस तरह की जावास्क्रिप्ट। अब ये देखने में बड़ा प्यारा है, लाइक दिस दिस इज द एक्चुअल रीजन VS कोड की थीम्स वगैरह कलर्स, जिस वजह से मैं वेब डेवलपमेंट में आया था, दिस दिस एक्चुअली इज द रीजन। ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये वाइट है, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है और ये येलो हो गया है, तो लाइक ये अपीलिंग लगता है, विजुअली अपीलिंग लगता है।
लेकिन ये सारा कुछ करते क्यों है? ये सारा कुछ करते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, लाइक व्हाट इज दैट, कुछ ऐसा करने के लिए। ठीक है, दिस इज द बेसिक वेब पेज दैट आई क्रिएटेड, दैट आई वांट टू शो यू। और चूंकि हम थोड़ा सा टाइम से ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो मैं इस पर ज़रा ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको नेक्स्ट सेशन में भी देख लेंगे। बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि जो मैंने शुरू में बात की थी इंट्रोडक्शन में, कि जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए, HTML से मैंने ये बनाया, उस पर मैंने CSS अप्लाई की, तो आप देखें कितना प्यारा लाइक ये बॉक्स बना है। ठीक है, और कितने प्यारे इसमें बटन्स बने हैं। बटन्स पे होवर इफेक्ट भी है, लाइक उस पर लाइक कर्सर लेके आता हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है, उसके बाद मैं इन कार्ड्स को देखता हूँ तो लाइक ये कार्ड मूव हो रहा है। आई होप यू कैन सी दिस, राइट। ये सारा कुछ जब हो रहा था, लाइक ये फॉर्म भी है जिसमें एंट्री कर सकता हूँ, ये सारा कुछ जब हो रहा था तो जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए थी। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए थी। जावास्क्रिप्ट चाहिए थी इसके लिए, दिस इज अ बेसिक काउंटर, राइट। अब बेसिक काउंटर जो कि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट और HTML सीखने के लिए। ये डेक्रीमेंट भी हो रहा है, ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है। स्टार्ट किससे हुआ था? 0 से, राइट। इसमें आप लिमिटेशंस भी लगा सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ काउंटर। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, बट दिस इज बेसिक काउंटर। कार्ड डिस्प्ले में चलें तो आई डिस्प्लेड कार्ड्स, एंड कार्ड्स चूंकि ये एक हाइपर टेक्स्ट है, लाइक कार्ड डिस्प्ले, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, तो ये सारा कुछ होना चाहिए था HTML CSS के थ्रू, लेकिन ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा, समवन इज स्क्रिबलिंग, राइट। तो यू कैन नॉट एक्चुअली क्लिक ऑन दिस क्योंकि मेरी स्क्रीन पे है, बट यू कैन ऐड एक्चुअली कार्ड्स, और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कार्ड रिमूव हो रहे हैं। ठीक है ना, इमेजिन कि ये आपकी टू डू लिस्ट है जिसपे आपके पास वेरियस कार्ड्स ऐड हो रहे हैं, लाइक यू कैन टाइप समथिंग एंड ऐड अ कार्ड टू इट, लाइक कार्ड 13 की जगह यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, या कुछ इमेज है, या कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, राइट। यू कैन एक्चुअली व्यू इट बाय होवरिंग ऑन इट, लाइक मैंने इस पर तो बहुत हल्का सा होवर लगाया है, इसको आप अलग से डिस्प्ले भी करा सकते हैं, और इस पर लाइक यू कैन क्लिक इट टू रिमूव इट। नेक्स्ट कम्स फॉर्म्स। ठीक है, लाइक माई नेम, माई ईमेल एंड अ मैसेज, और इसको मैंने सबमिट किया। द पेज सेज फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है। अच्छा, आई थिंक मेरे पास ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेट मी शेयर एवरीथिंग। हाँ, इंटायर स्क्रीन, ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है। ये इंडेक्स फाइल है जहाँ पे कलर्स हैं, जो मैंने पहले बात की। ये स्क्रिप्ट फाइल है जहाँ मुख्तलिफ कलर्स हैं, येलो ग्रीन, जो मैंने पहले बात की। और ये हमारी स्टाइल की CSS फाइल है जो हमने पहले बात की। आई थिंक उस टाइम शो नहीं हो रहा था, किसी ने बताया भी नहीं। खैर, ये सारा कुछ करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंडेक्स पेज, HTML पेज तो बना लिया। लाइक अगर मैं यहाँ से सिंपल ये जावास्क्रिप्ट फाइल रिमूव कर दूँ, किधर गई ये, लाइक इफ आई रिमूव दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ठीक है, इसको लाइक सेव करते हैं, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी, कार्ड भी खत्म हो गए, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चलेगा। लाइक इसको फिल भी कर लेते हैं जल्दी से। कुछ भी नहीं चल रहा, राइट। खत्म हो गया, द पेज इजंट वर्किंग। व्हाई? बिकॉज जितनी भी फंक्शनैलिटी थी, जितने भी इंटरेक्शंस थे, वो कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो हमने जितने भी आज डिस्कशन की है और जो मेहनत की है, वो इस वजह से की है ताकि एक बेसिक क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जावास्क्रिप्ट में पैदा हो। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इंटरेस्ट पैदा होने के साथ साथ आपको पता चले कि जावास्क्रिप्ट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ टूल, इट्स एक्चुअली अ होल लैंग्वेज। और जिसको हम वेब डेवलपमेंट में सिर्फ एक टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं, करते हैं टू ऐड इंटरैक्टिविटी। लाइक शुरू वाला पेज बहुत गंदा था, लाइक उसमें कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ चल ही नहीं रहा था, वेब पेज ही टूट गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल वापस ऐड की, यहाँ पे एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग नाउ, वैसे ही। एंड द फॉर्म विल ऑल्सो बी सबमिटेड, राइट। द फॉर्म वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो ये काम तो आपके फ्रंट एंड के हैं, लाइक आपने इंक्रीमेंट किया, आपने डिस्प्ले कर दिया फ्रंट एंड पे, लाइक दिस पेज इज द फ्रंट एंड। यू एडेड अ कार्ड, you removed a card, कार्ड की नंबरिंग खराब है because I had little time, but you added a card, you removed a card, ये आपका सारा कुछ फ्रंट एंड पे हो रहा है। ठीक है, बट ये जो फॉर्म था,
ये जब मैंने सबमिट किया था तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये क्यों? ये इस वजह से आ रहा है कि मैं इसको नेटवर्क टैब पे जाऊं तो मैं देखूं कि यहाँ पे मेरे पास कोई बैकएंड ही नहीं था, जिस वजह से कोई फैचिंग नहीं हुई। ठीक है। जीएस पे जाएं तो मतलब कोई डाटा मेरे पास ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई डाटा शिफ्ट नहीं हुआ फ्रंट एंड टू बैक, राइट। जावास्क्रिप्ट फाइल के बारे में एक बार फिर बता दें। अच्छा, कैन यू स्पेसिफाई कि आप क्या जानना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के बारे में? तो मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट फाइल क्या थी। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल हमारे पास यहाँ पे यूज हुई, और ये वाला जो फॉर्म था, जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँ तो बेसिकली ये असल में फॉर्म सबमिट, अगर आप इसको एचटीएमएल में भी अगर आप पढ़ें इसे, तो फॉर्म सबमिट के आगे टाइप होती है, लाइक टाइप सबमिट ये लिखा हुआ है। ठीक है। बटन टाइप, लाइक लेट मी जस्ट जूम इन, बटन टाइप सबमिट। सबमिट क्या करता है? सबमिट बेसिकली एचटीएमएल को कहता है कि भाई ये जो जाएगा ना, ये असल में जाएगा बैकएंड पे, ये फॉर्म कहीं सबमिट होगा। अब चूंकि हमारे पास बैकएंड है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, सारा कुछ फ्रंट एंड में रखा है, और ये फॉर्म ऐड करने का मकसद भी यही था। ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक है। फॉर्म ऐड करने का मकसद ही सारा ये था कि हम इसको देख सकें और बता सकें कि आपने ये जेसन डाटा बनाना है। ये जेसन डाटा आपने किसी बैकएंड को भेजना है, और फिर बैकएंड उसको स्टोर करेगा किसी डेटाबेस में, कुछ उसमें चेंजेस करेगा और आपको वापस रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है। कीवर्ड यहाँ पे रिस्पॉन्स है। ठीक है। और जेसन डाटा, जेसन डाटा गया बैकएंड पे किसी डीबी में स्टोर हुआ, फिर आपने उसको फेच किया, और फेच करने के बाद आपके पास रिस्पॉन्स आया। ठीक है। अब ये एक बेसिक रेस्ट एपीआई मेथोडोलॉजी है, ये कॉन्सेप्ट है जो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह मैं यहाँ से अपना नाम लिख के भेज सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा मैसेज में भेज सकता हूँ क्योंकि टेक्स्ट एरिया है। ठीक है। और वो सारा का सारा हमारे पास जिस तरह एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से बेसिकली जेसन डाटा बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाज कन्वर्टेड इनटू जेसन डाटा, जो यहाँ नीचे लाइक लाइन शो हो रही है, ये वाली। ठीक है। एंड दैट विल बी पास टू और बैकएंड, एंड देन और बैकएंड विल डू समथिंग और स्टोर इट, और वो लाइक सारी रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे शो होंगी जब हम उसको फैच करेंगे वापस, लाइक यहाँ पे हमारे पे शो हो जाए। ठीक है। फिलहाल स्टाइल डॉट सी एस एस हमने क्योंकि लिंक ऐड किया था तो उसका स्टेटस 200 है, क्योंकि इट वाज ओके। बट फाइल चूंकि फॉर्म हमारे पास सबमिट ही कहीं नहीं हो रहा, इस वजह से हमारे पास उसकी वो भी नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्स भी नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब फाइल रिमूव करने से चार्ट्स क्यों डिलीट हुए? अच्छा, वो इस वजह से डिलीट हुए कि अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, लाइक अब बात करते हैं इस फाइल की। गुड क्वेश्चन। फॉर्म तो मैंने आपको समझा दिया कि बैकएंड पे पोस्ट करेंगे, ये हमारा पोस्ट मेथड है, ये रेस्ट एपीआई में यूज होगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बेसिक क्रेड ऑपरेशंस होते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जिसकी रिक्वेस्ट है गेट, पुट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट है कि बेसिकली आपने डाटा ऐड करना है और अपडेट करना है, तो ये हम देखेंगे। अब चूंकि बैकएंड था ही नहीं तो ये फॉर्म नहीं चला, बस उसने अलर्ट कर दिया मुझे यहाँ पे जाके कि फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सिमिलरली इज द केस विद दी काउंटर वाला जो था, लाइक ये काउंटर वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने सिंपल काउंटर बनाया, उसको मैंने एक आईडी दी, आईडी के बाद इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट के बटन बनाए जिनको मैंने आईडी दी, और आईडी यूज करने के बाद मैंने काउंटर पे गया। ठीक है। लाइक एनी फंक्शनैलिटी एडेड इज बेसिकली डन बाय जावास्क्रिप्ट। लाइक ये सारा मैं फ्रंट एंड में भी कोड लिख सकता था, यहाँ स्क्रिप्ट टैग में, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बनाते हुए सारा कोड मैं इधर लिख देता, बट इसको मैंने सेपरेट फाइल में कन्वर्ट किया है ताकि मैं समझा सकूं। तो यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शनैलिटी है, काउंट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी काउंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो डॉम वाले थे ना, उनका काम आ गया। जो मैंने शुरू में बताया था कि एचटीएमएल बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर करती है सारी चीज, और एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाती है। वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता किस लिए? वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है सिर्फ इस वजह से कि हम डिस्प्ले करें और उस पर जावास्क्रिप्ट यूज करके इंटरैक्टिविटी ऐड कर सकें। अब डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो हमारा वेब पेज है, ताकि सारा, दिस इज द होल डॉक्यूमेंट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस इज द होल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में गए, उसमें हमने मेथड यूज किया गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ठीक है। इस पर लिखा हुआ भी है मेथड। ठीक है। रिटर्न्स द रेफरेंस टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट। आईडी यहाँ पे क्या है? काउंट।
जो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया इस फंक्शन को, काउंट फंक्शन से हम इंशाल्लाह देखेंगे, पर यहाँ पे जो फंक्शन को हमने काउंट पास किया दैट वाज दिस आईडी रेफरेंस। इसको देखते हुए उसने कहा कि काउंट हमारे पास टेक्निकली यहाँ पे जीरो, काउंट एलिमेंट इंक्रीमेंट बटन डिक्रीमेंट बटन, सिमिलरली इज द केस विद दिस। काउंट हमने स्टोर किया, लेट काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द डेटा दैट वी स्टोर्ड। देन वी हैव इंक्रीमेंट बटन एंड डेक्रीमेंट बटन। इंक्रीमेंट बटन पे वी एडेड एन इवेंट लिसनर एंड HTML इवेंट लिसनर, राइट। HTML इवेंट लिसनर ने बेसिकली क्लिक का इवेंट उस पे लगाया कि जब हम क्लिक करें तो क्या हो। इस कोड का सारा मकसद क्या है, इस सारे कोड का मकसद ये है कि इंक्रीमेंट बटन जो ये है, ठीक है, जो एक्चुअली ये है, ठीक है, उसको जब हम क्लिक करें, ठीक है, क्लिक, तो उस पर क्या हो। गेट इट। इंक्रीमेंट बटन पे जो हमने यहाँ से लाइक आईडी से डॉम से उठाया, उस पर हमने इवेंट लिस्टर लगाया क्लिक का। क्लिक के इवेंट लिस्टर पे हमने उसको स्पेसिफाई किया कि यार जब क्लिक होगा तो उस पर क्या होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जब क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, जब क्लिक हुआ तो ये हुआ कि काउंट प्लस प्लस, सिमिलरली हर लैंग्वेज में प्लस प्लस होता है, तो हमने काउंट जीरो से एक दफा प्लस किया, और काउंट एलिमेंट जो यहाँ पे काउंट एलिमेंट था आईडी काउंट से जो कि यहाँ पे जीरो था बेसिकली, उसको हमने टेक्स्ट कंटेंट उसका जो कि बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट इज बेसिकली दिस पार्ट, राइट, उसको हमने अपडेट कर दिया विद द न्यू वैल्यू ऑफ द काउंट। दिस वाज द बेसिक इंटरेक्शन, जस्ट दीज थ्री लाइंस ऑफ कोड जो हमने यहाँ पे यूज किया, और ये तब प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप एवरीवन एग्रीज कि प्यारा था। अब वापस आते हैं आपके सवाल पे कि फाइल रिमूव करने से चार्ट्स क्यों डिलीट हुए, ठीक है। जब मैंने ये फंक्शनैलिटी ही हटा दी, ठीक है, ये सारा कोड ही मैंने यहाँ से जाके हटा दिया, तो वो यहाँ पे कैसे क्रिएट करता। जब उसके पास एक्सेस ही नहीं था ये कार्ड बनाने का, ठीक है, या डिस्प्ले करने का, तो कार्ड्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कार्ड वाले सेक्शन पे, तो मैंने कार्ड ऐड ही जावास्क्रिप्ट से करवाए, मैंने यहाँ पे कोई कार्ड बनाया ही नहीं। मैंने एक हेडिंग दी, कार्ड डिस्प्ले की, मैंने एक बटन ऐड किया ऐड कार्ड का, उसके बाद मैंने एक सिंपल डिव रखी, ठीक है, HTML में कार्ड कंटेनर की आईडी के साथ। नाउ इफ आई रिमूव दिस जावास्क्रिप्ट अगेन, ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड सेव इट, तो शुरू में यहाँ पे कार्ड्स हट जाएंगे, ठीक है, और वो हेडिंग है और वो बटन है, कार्ड्स हट के, राइट। अब इसको वापस ऐड करते हैं, जिससे पहले इट ब्रेक्स एंड इट ब्रोक, बट लेट्स जस्ट ऐड इट बैक और सेव इट, और फिर हम दोबारा देखते हैं। तो कार्ड्स वापस आ गए। अब ये कार्ड्स कहाँ से आए हैं, जो आपका सवाल था बेसिकली, ये कार्ड्स यहाँ से। कार्ड कंटेनर को मैंने गेट किया, किस तरह, उसकी आईडी से, ठीक है, क्या आईडी थी, कार्ड कंटेनर, यू कैन एक्चुअली वेरीफाई फ्रॉम दिस कार्ड कंटेनर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐड कार्ड बटन को गेट किया। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कार्ड का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैंने उसकी मेथडोलॉजी रखी। फंक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हर लैंग्वेज की तरह एक फंक्शन है, जिसके अंदर मैंने HTML के एलिमेंट्स को गेट किया, ठीक है, और फिर यहाँ से गेट किया, और फिर यहाँ पे उनमें फंक्शनैलिटी ऐड की। किस तरह, मैंने कहा कि यार एक कांस्टेंट है कार्ड, ठीक है, कार्ड में आपने वैल्यू का स्टोर करनी है, कार्ड में आपने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना है, डॉक्यूमेंट को गेट करना है, वहां पे एक एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, एक डिव, गेट इट, एक डिव क्रिएट करनी है। कार्ड का क्लास नेम क्या रखना है, कार्ड का क्लास नेम आपने रखना है कार्ड। कार्ड में टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, कार्ड प्लस जो उसके लाइक कार्ड कंटेनर के जो चिल्ड्रन है, लाइक जितने भी कार्ड्स ऐड होते हैं उनकी लेंथ +1। जिस वजह से यहाँ पे बेसिकली नंबरिंग खराब होती है, क्योंकि कार्ड कैरेक्टर लेंथ को स्टोर कर लेता है, बट उसके बाद उसमें वो +1 ऐड करता है, तो जब हम रिमूव भी कर देते हैं तो उसको डेक्रीमेंट नहीं कर रहा, वो +1 करके आगे डिस्प्ले कर देता है। अगर वो डेक्रीमेंट करे तो फिर हमारे पास यहाँ पे कार्ड बनाने के बाद लाइक ऐड कार्ड 4 आ गया, 5 आ गया, बट इफ आई डिलीट दिस तो ये अपडेट नहीं होएगा। यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ये वही कार्ड्स हैं जो मैंने आगे बनाए, और जब मैं ऐड करता हूँ तो 6 बनता है, 2 नहीं बनता, या 2 अब कहीं अपडेट नहीं होता, 2 अब गुम हो गया, राइट। तो वो बेसिकली इट्स एन एरर, इट्स अ बग इन दिस, आई विल फिक्स इट लेटर। बट एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने कार्ड का टेक्स्ट कंटेंट डिस्प्ले किया, कार्ड नंबर, एंड देन एक इवेंट लिसनर बनाया कार्ड पे,
जिसकी वजह से कार्ड स्टाइल डिस्प्ले नन हो जाता है. Style display none is actually a CSS property to actually remove that node from the DOM. DOM की हमने एग्जांपल देखी यहाँ पे. कहाँ गया DOM? ये ठीक है. When I say कि स्टाइल जो डिस्प्ले है इसका, ये सारा डिस्प्ले है, तो उसमें से उसका डिस्प्ले नन कर दो, तो बेसिकली इट गेट्स द DOM, ठीक है, एंड इट रिमूव्स दैट. अब फॉर एग्जांपल अगर ये कार्ड था तो इट रिमूव्स दैट कार्ड, ठीक है. ये ट्री दोबारा बनेगा और उसमें ये वाला नोड नहीं होगा. दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी दैट आई एम डूइंग ओवर हियर, राइट. और फिर आई सेड रिटर्न कार्ड, जिस वजह से वो क्रिएट कार्ड करता है. क्रिएट कार्ड हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है, ठीक है. क्रिएट कार्ड कहाँ यूज हुआ है? अब कार्ड यहाँ पे बनता कब है? कार्ड बनता तब है जब मैं इसमें कहता हूँ ऐड कार्ड. तो बेसिकली इसको भी इंस्पेक्ट करके देखते हैं. ये हमारे पास एक और टूल है बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है. ये हमारी डिव बनी. डिव के बाद ये हमारा बटन है. बटन पे ऐड कार्ड की आईडी है, और ये हमारा बटन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है. अब चूंकि मैंने कार्ड्स बनाए हैं तो इसमें ऐड हो रहे हैं. इसको हम यूं भी देख लेते हैं कि इफ आई प्रेस ऐड कार्ड, another card is added, card number 10. If I press add card, another card is added, card 11. रन टाइम पे लाइक साथ साथ ही अपडेट हो रहा है. तो ऐड कार्ड पे बेसिकली मैं क्लिक करता हूँ तो कार्ड बनता है, राइट. जिस वजह से यहाँ पे अगर हम देखें कि जो इवेंट लिसनर है क्लिक का, वो लगा हुआ है ऐड कार्ड बटन पे. अब ये क्या है? ऐड कार्ड बटन इज बेसिकली दिस थिंग ओवर हियर. डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड कार्ड, और ऐड कार्ड हमारे पास यहाँ पे ये बटन है. तो जब इसको मैं क्लिक करूंगा, इसको जब मैं क्लिक करूंगा वेबसाइट पे, तो ये जाएगा इधर, बेसिकली इधर. क्लिक पे जाएगा, कहेगा न्यू कार्ड. न्यू कार्ड पे क्या करना है? क्रिएट कार्ड. क्रिएट कार्ड पे क्या हो रहा है? वो इधर जाएगा. क्रिएट कार्ड में देखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वो ये काम करेगा, फिर ये सारे काम करेगा, रिटर्न करेगा. रिटर्न करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा, और फिर कार्ड कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू कार्ड. दिस इज द थिंग दैट इज एडिंग द कार्ड टू आवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. अब यहाँ तक कोई सवाल? No, sir, I guess it's all clear. So if we could also wrap up, we're already out of time. जी, मैं भी अभी यही देख रहा था कि हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है. आई वॉज एक्चुअली वेरी एंथुजियास्टिक टू टीच एवरीवन. तो एनी कमेंट्स राइट नाउ पार्टिसिपेंट्स की तरफ से? शुड वी डू मोर ऑफ दिस स्टफ? So I guess that's it. I would love to hear the feedback from all of you on our portal. Thank you so much, Javeria, for joining. We'll also be restructuring Full Stack Sunday. So give ideas on the portal, and we'll be looking forward to it. Thank you, everyone. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज.